अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा फैसला, किन के लिए मसला बड़ा खतरा लाहक। इंग्लैंड बड़ी खुशखबरी आ गई, वजीर आजम का बड़ा ऐलान, 50,000 लोगों को फ़ायदा। इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए नया सिस्टम, आखिरकार नया प्लान हुआ कामयाब। इंग्लैंड का यूरोपीय नेशनल वालों के लिए नया और बड़ा ऐलान आ गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा फैसला, किन के लिए मसला बड़ा खतरा लाहक। इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला जारी हुआ है। जैसा कि ये एक ऐसा मामला था कि इंग्लैंड में मौजूद जो इमिग्रेंट्स के बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं और जब उनकी सिटीजनशिप की लिमिट पूरी हो जाती है, यानी कि जब वो सिटीजनशिप अप्लाई करने लगते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनको 1,000 पाउंड से भी ज़्यादा की फ़ीस अदा करना पड़ती है। और ये फ़ीस पार्लियामेंट और होम ऑफिस की जानिब से मुकर्रर की गई थी कि इन इमिग्रेंट्स को ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, जिस पे काफ़ी हद तक तनकीद की गई ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ अदारों की तरफ से कि आया ये फ़ीस ज़्यादा है तो लिहाजा इसको कम किया जाए। तो अब इसके अगेंस्ट कुछ यूँ हुआ है कि पहले फैसला हाई कोर्ट ने दिया, कोर्ट ऑफ अपील ने दिया, और अब जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुकूमत के हक में आया है। और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील का ये फैसला मुस्तरद करते हुए ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो वोटिंग के ज़रिए कोई भी कानून को कोई भी फ़ीस मुकर्रर कर सकती है और इस पे अदालती निज़ाम अपनी मदखलत नहीं कर सकता। तो अब ये तय पाया है कि हुकूमत अगर वोटिंग के ज़रिए कोई भी कानून को पास करती है तो जो अदालती कवानीन है तो वो इसको मुतासिर नहीं कर सकती है। तो अब ये जो फ़ीस 1,000 से ज़्यादा पाउंड की थी बच्चों की, तो ये अब इसी तरह ही बरकरार रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड बड़ी खुशखबरी आ गई, वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, 50,000 लोगों को फ़ायदा। इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अब इस हवाले से ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया है कि अब वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप मजीद अच्छे करने जा रहे हैं। और इस ट्वीट को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो अब जो भी लोग इंग्लैंड में आने के लिए, चाहे वो स्टडी पे आ रहे हैं या फिर वर्क वीज़े पर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम बेस्ट है इंग्लैंड में आने के लिए। तो इस न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने वाज़िया तौर पे इस हवाले से कहा है कि वो इंडियन लोगों को बूस्ट करेंगे, क्योंकि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, जिसके बाद इंग्लैंड का यूरोप के साथ रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं है और मज़ीद यूरोप के काफ़ी लोग इंग्लैंड में जॉब्स को छोड़ के जा चुके हैं। और मज़ीद इस हवाले से न्यूज़ में देखा जा रहा है कि इंग्लैंड को 1 लाख ड्राइवर्स की ज़रूरत है, 50,000 के करीब केयर वर्कर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स चाहिए, IT चाहिए, केयर असिस्टेंट चाहिए, जिसके बाद इंग्लैंड की जानिब से केयर वर्कर्स का वीज़ा शुरू कर दिया गया है। तो अब अगर आप इंग्लैंड में आ रहे हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो अब जैसा कि इंग्लैंड के वज़ीर आज़म की जानिब से इस साल 5 वीज़ा को शुरू किया गया है। पहले तो स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा है, जहां पे आपको जॉब मिलती है, तो वो सब के लिए है। और मज़ीद इंडियन लोगों को तरजीह दी जाएगी कि वो यूथ मोबिलिटी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी तक किसी भी मुल्क ने नहीं किया है। लेकिन इंग्लैंड के करने के बाद अब जर्मनी ने भी इंडियन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो यूथ मोबिलिटी स्कीम में सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, आपकी उम्र 18 से 30 साल हो और आप ग्रेजुएट हो, और अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आप लकी ड्रॉ में जाओगे। आप उनको ईमेल अपना फ़ोन नंबर दोगे और अगर आपका नाम लकी ड्रॉ में आ गया तो फिर आप यूथ मोबिलिटी स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। और मज़ीद इसके अलावा इंग्लैंड की जानिब से स्केल अप वीज़े को शुरू किया गया है। और ये वीज़ा ऐसा है कि अगर आपकी तनख्वाह 33,000 है और आपको जॉब ऑफ़र मिल जाएगी इस कंपनी से, और फिर उस कंपनी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको क्यों ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप स्केल अप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब इंग्लैंड की जानिब से काफ़ी ऐसे रूल्स को नरम कर दिया गया है, जिसके बाद आप आसानी के साथ इंग्लैंड आप आ सकते हैं। और मज़ीद अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को मुकम्मल कर लें तो उसको भी आसानी के साथ 2 साल का वीज़ा मिलता है। अब बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए नया सिस्टम, आखिरकार नया प्लान हुआ कामयाब।
इंग्लैंड की हुकूमत की जानिब से एक ऐसा प्लान बनाया गया था जिससे एक बड़ा मसला इमिग्रेंट्स के लिए जो दरपेश आ रहा था तो वो हल हो जाएगा। तो वो दरअसल ये था कि एज असेसमेंट के बारे में उनको काफ़ी मसला पेश आ रहा था और कई मरतबा अदालत की जानिब से होम ऑफिस के खिलाफ बड़े फैसले भी जारी हुए, जिसमें ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि नाबालिग थे और उनको बालिग दिखाया गया और इनका ये सोचना था कि सब के सब असाइलम सीकर्स अपनी एज गलत बताते हैं ताकि इन असाइलम सीकर्स को 18 साल से कम उम्र की तमाम सहूलतें मिल सकें। तो अब इस नए सिस्टम को यूज़ करने के लिए पहले भी ये तमाम प्रोसेस किया था, लेकिन अब दोबारा से इस नए सिस्टम को पास कर दिया गया है और अब इसी तरह पहले स्टेप में सुपरमार्केट्स में अल्कोहल सेल्स करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और इसकी इजाज़त भी मिल चुकी है। और मज़ीद दूसरे स्टेप में इमिग्रेंट्स की उम्र जानने के लिए इस नए सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये काम कैसे होगा, तो जैसा कि आप के जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हैं तो उनको देखने के बाद तो फिर ये टेक्नोलॉजी इस चीज़ के लिए असिस्ट करेगी कि आपकी उम्र कितनी है और फिर इसको जेन्युइन समझा जाएगा। तो अब इस नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अभी टेम्परेरी तौर पर सुपरमार्केट्स में नाबालिग बच्चों को अल्कोहल सेल नहीं की जाएगी और अब मज़ीद इस नए सिस्टम को चेक करने के बाद कि आया क्या ये जेन्युइन है और क्या ये नया सिस्टम असिस्ट ठीक दे रहा है, तो फिर इसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ऑफिस के असाइलम सीकर्स के डिपार्टमेंट में जहां पे इस हवाले से भी जांच पड़ताल की जाएगी कि आया ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं और मज़ीद अब आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड का यूरोपियन नेशनल वालों के लिए नया और बड़ा ऐलान आ गया। इंग्लैंड में यूरोपीय लोगों की जानिब से बहुत से ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं, ख़ास तौर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। तो आज आपको आपके सवालात के जवाब और तरीकाकार बताया जाएगा जो कि इंग्लैंड के कानून के मुताबिक होंगे। तो जैसा कि अक्सर औकात ये पूछा जाता है कि अगर किसी फ्रांसी के पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है तो उस बेस पे क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों को स्पॉन्सर किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये क्लियर रहे कि आपको स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता जब तक आपके फ्रांसी के पास सेटल स्टेटस नहीं आ जाता और 5 साल गुजरने पर सेटल स्टेटस मिलेगा जिसके बाद स्पॉन्सर किया जा सकता है। और मज़ीद इसी तरह एक सवाल ये आया है कि इनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है जो कि उनको ये स्टेटस इनके फादर की बेस पे मिला है और अब उनके फादर यूरोप चले गए हैं और वो खुद इंग्लैंड में हैं। तो अब क्या उनके सेटल स्टेटस के लिए ये सही है या फिर नहीं। तो जैसा कि आपका कहना ये है कि आपको जो वीज़ा जारी हुआ है तो वो आपको आपके फादर की बेस पे मुहैया किया गया, तो अब आप अपने फादर के डिपेंडेंट बनते हैं। तो अब इसके लिए आपके फादर का इंग्लैंड में मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड में मौजूद नहीं होंगे तो फिर ऐसी सूरत में आप कैसे इनके डिपेंडेंट रहेंगे और मज़ीद इस तरीके से आप की एक्सटेंशन होगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपके फादर को चाहिए कि वो इंग्लैंड में रहें और 5 साल काम करें, तो इस बेस पे आपको मज़ीद स्टेटस में एक्सटेंशन मिलेगी। और मज़ीद इसी तरह एक ये सवाल पूछा जा रहा है कि EEA फैमिली परमिट का वीज़ा अपील में है और 2017 से लेके अभी तक की मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स भी अटैच की गई हैं। तो क्या अपील जीती जा सकती है। तो इसके लिए सिर्फ मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स लगाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको प्रूफ भी करना पड़ता है कि आया आपकी जानिब से जो मनी भेजी जा रही है तो वो आप जिसको भेज रहे हैं तो वो इन पैसों को यूज़ करता है और मज़ीद इन पैसों के बिना सर्वाइव करना मुश्किल हो, और अगर आप इस पैसों को नहीं बेचते हो तो फिर वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल नहीं कर सकता और इसकी अपनी इनकम ज़्यादा नहीं है कि वो इस पे ज़िंदगी बसर कर सके। तो इसलिए सिर्फ मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स लगाना ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे डिपेंड करता है, बल्कि आपको इनके लिए भी सर्कमस्टेंसेस दिखाने पड़ेंगे जिसके लिए आप ये पैसे उनको सेंड करते हैं। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।